आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 केजी गाजर। अब इसे जो है दोनों तरफ से जो भी इसके थोड़ा सा ख़राब पार्ट है, धूल मिट्टी में नीचे रहता है ना ये गाजर, तो इसको इस तरह से दोनों साइड से काट देंगे और ऊपर से इसको छिलने से छील देंगे अच्छी तरह से, ताकि जो भी धूल मिट्टी गंदगी इसके ऊपर है वो सारे हट जाएं। देखिए इस तरह से अच्छे से गाजर को साफ कर लेना है। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा उसके पार्ट को काट देना है। ये देखिए इसमें ये थोड़ा सा अजीब तरह का है ना, इसको ज़रूर से निकाल दें, हटा दें सब, नहीं तो टेस्ट में अच्छा नहीं आएगा, कड़वापन आ जाता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से पहले इसको धीरे धीरे चाकू से हटा देना और उसके बाद पीछे से ऐसे काट लेंगे, थोड़ा सा काट के इसी तरह अच्छे से छील लेना है गाजर को। एक तरफ से छिलेगा, ये नहीं कि कभी थोड़ा सा छिले थोड़ा सा छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। गाजर को अच्छी तरह एक तरफ से छील लेना है। दोनों अच्छे से हम गाजर छील लिए हैं। 4 ही गाजर है लेकिन 1 केजी है। गाजर को छीलकर देखिए ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। अब इसे 2 पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे। धुल अच्छे से धुल जाएगा 2 पानी से, तो इसके जो भी थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी वो सब हट जाएंगी। नहीं तो ज़रा सा भी अगर इसमें कुछ गंदगी रह गया तो खाते समय इसमें किरकिराहट आएगी, जो कि सारे गाजर का हलवा एकदम बेकार कर देगा। चलिए गाजर को अब कद्दूकस कर लेते हैं। गाजर को जो है कद्दूकस करने के लिए ना ही सबसे बड़े वाले में करेंगे, ना ही सबसे छोटे वाले में। जो मीडियम साइज का कद्दूकस करने वाला है उसी से हम लोग कद्दूकस करेंगे। देखिए ये बीच वाला जो होता है, ना छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो इस साइज का कद्दूकस करने से गाजर का हलवा टेस्टी ज़्यादा बनता है। और बहुत छोटा कर देने पे गल जाता है, और बड़ा कर देने पर थोड़ा बड़े बड़े उसके दाने रहते तो उतना अच्छा नहीं लगता खाने में। चलिए देखिए इस तरह से हम इसको कद्दूकस कर ले रहे हैं। आराम आराम से करिए, नहीं तो कभी कभी हाथ भी कट जाता है, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से कद्दूकस कर रही हूँ। देखिए इतना आधा गाजर हम कद्दूकस कर लिए हैं। इतना बारीक बारीक हो जाता है। चलिए ठीक। कद्दूकस किए हुए गाजर को किसी मोटी तली के कढ़ाई में डाल के पकाएंगे। कढ़ाई की तली हमेशा मोटी रहनी चाहिए। अब कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं। गैस पर रखते समय इस बात का ध्यान देना है कि हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, ना ही स्लो रखना है ना ही तेज़ रखना है। इसी आंच पे हमें पकाना है। मीडियम आंच पर इसे हम लोग ढक के करीब 3-4 मिनट तक पकाएंगे इसी आंच पे। उसके बाद फिर देख, अब ढक्कन हटाकर इसको हम लोग देखेंगे कि कितना पक चुका है। देखिए दो नहीं 3-4 मिनट के बाद मैं इसे खोलकर चला रही हूँ, तो काफ़ी हद तक जो है पानी इसका सूख गया है, और ये अब आधा करीब 50-60% पक भी चुका है। ऐसे हम लोग अच्छे से चला के कुछ वही 3 मिनट के लिए फिर ढक के पकाएंगे, और उसके बाद फिर चला के देखेंगे कि मतलब क्या इसका टेक्सचर आया है। फिर ढक देते हैं। दूध को छन्नी से छान कर ले लेंगे। ये गांव का दूध है, एक लोग बगल में लगता है तो उन्हीं के यहाँ से आधा लीटर लेकर आते हैं, और हमेशा छान कर ही करते हैं, क्योंकि उसमें लगा रहता है भूसा वूसा, कभी कभी, डेली तो नहीं, कभी कभी लगा रहता है। चलिए एक तरफ रख देते हैं, दूध भी पकता रहेगा, फिर आगे देखते हैं क्या। चलिए ढक्कन हटाकर अब देख लेते हैं कि मेरा गाजर कितना पक गया है। चलिए अब ये जो गाजर मेरा है करीब 80% 90% पक चुका है। इसके जो गाजर का जो पानी था वो सारा का सारा ये
इसमें ख़त्म हो चुका। अब इसमें हम जो रखे थे गर्म दूध करने के लिए उसको डालेंगे। ये आधा लीटर दूध है। हम 1 केजी गाजर कह रहे थे, लेकिन गाजर मेरा 1 केजी नहीं था, आधा केजी था, क्योंकि एक गाजर एक खा गए थे सलाद में और एक गाजर का हम बना दिए थे सब्जी, इसलिए आधा केजी ही गाजर बचा था। आधा केजी नहीं होगा तो 600 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं था गाजर। चलिए अब दूध डाल के इस समय ध्यान ये देना है कि अब हमको ढकना नहीं है। अब तेज़ फ्लेम पे इसे पकाते रहना है जब तक कि पूरा दूध जो है सोख न ले पूरी तरह। जब पूरी तरह दूध सूख जाएगा तब उसके बाद हम इसमें कुछ और डालेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा से दूध डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूध हम बचा लिए थे, हमको लगा कि ज़्यादा होगा, लेकिन फिर लगा कि नहीं ज़्यादा नहीं होगा, कम ही हो जाएगा, इसलिए पूरा डाल दिए। आधा केजी, आधा लीटर जो भी दूध था उसको डाल दिए। अब इसे तेज़ फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक दूध पूरी तरह जल न जाए। इस समय घर में 3 ही प्रकार के ड्राई फ्रूट थे, जिसमें बादाम, काजू और किशमिश। तो बादाम भी बहुत कम ही था, तो ये 6-7 पीस बादाम था और 15-20 पीस काजू ले लिए हैं और करीब 50 ग्राम के करीब ले लिए हैं किशमिश। अब इन सबको बारीक बारीक काट लेंगे। किशमिश को नहीं काटेंगे, सिर्फ काजू और बादाम को छोटा छोटा काट लेंगे इस तरह से। ऐसे पीस के डालना हुआ नहीं अच्छा ना आता, हम इसको तलते हैं, ऐसे ही काट के डाल देंगे। देखिए सभी काजू छोटा छोटा काट लिए हैं, इधर बादाम को काट लिए हैं और इधर ले लिए हैं किशमिश। सभी को काट के एक जगह अभी रख दे रहे हैं, उसके बाद डालें। यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 कटोरी चीनी। ये चीनी होगा करीब 300 ग्राम के करीब, जो कि हलवा में डालेंगे हम, थोड़ा मीठा रहेगा। देखिए अब यहाँ पे दूध को तब तक इसको पकाते रहेंगे जब तक कि दूध पूरा ख़त्म ना हो जाए, पूरा गाजर गाजर दिखने लगे, तब तक इसको हम ऐसे पकाते रहेंगे। तेज़ आंच पे ही पकाना है और इसको चलाते रहना है, बराबर चलाते रहना है, नहीं नीचे से जो है पकड़ लेगा तली में। मेरी तो मोटी कढ़ाई है, पकड़ेगी नहीं। अब देखिए पूरा दूध सोख लिया। अब इसी स्टेज पे हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें चीनी, क्योंकि दूध जो है पूरा ख़त्म हो चुका है, खोआ एक तरह से खोआ बन गया है। अब इसमें हम डाल दी है चीनी। चीनी डाल के फिर चीनी जब तक थोड़ा खूब अच्छे से पिघल के पूरी तरह मिक्स ना हो जाए तब तक इसको हम लोग पकाएंगे इसी तरह से। आँच को तेज़ ही। देखिए चीनी को डाले हुए हम लोगों को हो गया है करीब 5 मिनट। 5 मिनट से पक रहा है, चीनी पूरी तरह पिघल गई है। अब इसका पानी सूख रहा है। जब इसका पानी पूरी तरह सूख जाएगा, हलवा थोड़ा सूखा सूखा हो जाएगा, कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तब उस स्टेज पे हम लोग इसमें काजू बादाम किशमिश डालेंगे। देखिए यहाँ पे अब पूरा पानी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग जो है काजू बादाम डाल सकते हैं। देखिए पानी अब ख़त्म हो चुका है, ठंडा होने पे पूरी तरह सूख जाएगा। देख रहे हैं पूरी तरह ख़त्म हो गया पानी, वो थोड़ा थोड़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा ठंडा होने पर भी। अब हम डालेंगे हलवे में, ये हट गया मेरा बादाम और ये डाल दिए काजू, ये डाल दिए किशमिश। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के लिए चला देते हैं, चला के अच्छे से मिला देंगे ताकि सब जगह काजू किशमिश बादाम जो है पहुंच जाए हलवे में। ये ऐसा ना रहे कि कहीं कम रहे कहीं ज़्यादा रहे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से मिला के फैला देंगे। अब गैस को हम इस समय बंद कर दिए, हलवा को थोड़ा सा फैला देंगे, ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा ड्राई ड्राई रहता है तो खाने में अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा गर्म हलवा गाजर का नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा। चलिए अब मैं
एक कटोरी में आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ अपने गाजर का हलवा। देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी हलवा बना था मेरा। मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं तो खाई नहीं, बस थोड़ा सा एक मटर के दाने इतना टेस्ट की थी। टेस्ट में अच्छा था, पर मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से हम नहीं खाए हैं। ये किसी और के लिए निकाल रहे हैं। सब जो लोग भी खाए बोले बहुत ही टेस्टी बना था।